तो भाई आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, ये कहानी सच में मैंने आज तक जितने भी कहानियां सुनाया है ना, उन सभी कहानियों से हटकर है और लिटरली इतनी खतरनाक है ना कि भाई मैं जब अपने स्कूल गया था तो आते समय मेरी इतनी रास्ते में हालत खराब हो गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। दरअसल बात कुछ ऐसी है। आज हम ना मैं सुबह सुबह स्कूल गया था अपने, जब मेरे सर को ना पढ़ाने का मतलब ना मूड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो उन्होंने आज हम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद भाई साहब लिटरली मेरी ना एकदम फट गई थी। अब थोड़ी देर बाद तुम्हारा भी फटेगा ही फटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो मैं तुमसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि तुम लोग वीडियो देखने के बाद ना ही लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देखते हो और चले जाते हो, हमें सपोर्ट दिखाते ही नहीं हो। भाई जितना बड़े क्रिएटर मेहनत करते हैं उतना ही हम भी मेहनत करते हैं। अगर सच बोलूँ तो उनसे ज़्यादा हम लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कैसे क्या करना है, तो उनको मेहनत कम लगता है। हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमको मेहनत ज़्यादा लगता है। भाई तुम हम पे भी थोड़ा बहुत रहम खाओ भाई, रहम खाओ भाई, छोटे यूट्यूबर पर रहम खाओ। फिर तो कुछ करेंगे छोटे यूट्यूबर, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे स्टोरीज लाएंगे। और एक बात और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मेरा एज देखकर, मेरा हाइट देखकर, मुझे देखकर कोई शक हो रहा होगा, तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई साहब, हॉरर स्टोरी एक ऐसी नीश है जिसमें कोई एज नहीं देखा जाता, उसमें स्टोरी मैटर करती है। ठीक है, हॉरर स्टोरी में ना कोई एज नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ स्टोरी मैटर करती है। तो आपको स्टोरी से मतलब होना चाहिए, ना कि एज से। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और मजा ना आए फिर कहना, क्योंकि आज की स्टोरी इतनी दर्दनाक है कि जिसे सुनने के बाद भाई साहब लिटरली तुम्हारी फट जाएगी। तो चलो बिना देरी के वीडियो करता है स्टार्ट। दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज मतलब कि स्कूल टाइम पे जब मैं पढ़ता था, तब मैं मतलब अभी मेरे को पढ़ाई छोड़े लगभग 2-3 महीने हो गए हैं। पहले 2-3 महीने पहले तो मैं यूट्यूब वगैरह करता नहीं था, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो अब मैं करता हूँ, तो अब मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपको सर की दी गई स्टोरी को शेयर कर ही देता हूँ, क्योंकि सर ने मुझे जो जब ये स्टोरी सुनाई थी ना, तो भाई उस टाइम पर ना मैं इतना ज़्यादा डरपोक था कि भाई मेरी लिटरली फट जाती थी वो इस स्टोरी को सोचने पर भी। सो आज मैं आपके साथ वही स्टोरी शेयर करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वॉच दिस स्टोरी। सो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये स्टोरी हमारी कहाँ से शुरू होती है। तो स्टोरी हमारी शुरू होती है स्टोरी हमारी शुरू होती है दिल्ली से। ठीक है, आपको शॉर्टकट में थोड़ा बहुत ले चलते हैं, क्योंकि शुरू से बताऊंगा तो वीडियो वीडियो कुछ ज़्यादा ही अजीब लगेगा। सो आपको शॉर्टकट में बताता हूँ तो थोड़ा एंगेजिंग लगेगा। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है, जब मेरे सर ना अपनी पहली जॉब की तलाश में थे, उन्हें अभी कोई उनको अभी उनका ना मतलब कि अभी कोई जॉब लगा वगा नहीं था। अभी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, वो उस घटना के बाद ना फिर ही जाकर वो मैं सर ना अभी स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, इस घटना के बाद ही आकर इस स्कूल में पढ़ाते हैं, और इसी कारण अभी तुमको बताऊंगा क्यों। दरअसल बात कुछ ऐसी है, जब मेरे सर जब पहली अपनी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तब उस टाइम वो दिल्ली गए थे। ठीक है, तब तब उस टाइम ना वो दिल्ली गए थे। तो उस टाइम वो दिल्ली गए थे, तभी उनके साथ ये एक रेस्टोरेंट में ये घटना घटी थी। तो जब आप भी को नॉर्मल सी बात है कि कोई भी बंदा अगर कहीं होटल में जाएगा, कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, रेस्टोरेंट नहीं मतलब कि होटल में जाएगा कहीं पर, तो रूम लेगा, नॉर्मली सी बात है, जाएगा बात करेगा, जो रूम वूम वगैरह देता है उससे जाएगा बात करेगा, तो रूम लेगा। वैसे भी सर मेरे भी गए नॉर्मल से और उनसे पूछे रूम मिलेगा, उन्होंने बोला हाँ मिलेगा, और रूम लिया। और रूम लेने के बाद वो चले गए सीधे अपने रूम नंबर 307 पर, क्योंकि उनका रूम नंबर 307 था, तो वहाँ पर चले गए। अब यहीं से हमारा कहानी एक खतरनाक मोड़ लेते हुए आगे बढ़ती है। तो जब वो उनका चाबी जो उनको चाबी मिला था ना, तो वो चाबी ना थोड़ा बहुत जंग लग गया था उस पे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों पहले भाई इसको कोई कोई यूज ही नहीं करता हो, ऐसा वो लग रहा था। तो इन सभी बातों को उनको ज़्यादा ध्यान उन नहीं दे रहे थे, इन सब पर वो इन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो बात को इसको छोड़कर वो जब ताले में जब चाबी झुकाते हैं ना, तब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भाई साहब ये ताला लग रहा है कि भाई सालों से, कई सालों से बंद पड़ा है, कोई इसमें रहता ही नहीं होगा, ऐसा लग रहा था उनको चाबी लगाते समय। क्योंकि जब चाबी लगा रहे थे तो वो ढुक ही नहीं रहा था। हाई खूब मतलब कि खूब धक्का देने के बाद, जोर लगाने के बाद फिर जाकर उसमें ढुकता है वो चाबी। अब चाबी तो कैसे भी करके ढुका लेते हैं और कैसे भी करके खोल लेते हैं उसको। खोलने के बाद जब अंदर ढुकते हैं रूम के अंदर, तो देखते हैं रूम के अंदर ढुकने के बाद ना लिटरली भाई साहब सोच में पड़ जाता है। सोच में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि रूम में ढुकने के बाद ना भाई साहब उसमें ऐसा लग रहा था ना कि जस्ट 2-3 दिन पहले कोई गया हो, क्योंकि रूम इतना चकाचक लग रहा था कि भाई साहब क्या ही बोले।
रूम में बस थोड़ी बहुत धूल जमी हो, जिससे बस थोड़ी बहुत धूल जमी थी, जिससे लग रहा था कि 2-3 दिन पहले कोई गया है, इसलिए साफ सफाई नहीं हुआ है, ठीक है। और उसमें सेंट का मतलब कि खुशबू भी आ रहा था, और एक चीज की और खुशबू आ रहा था, सड़ा हुआ मांस का और अगरबत्ती का। ये जो होता है ना अगरबत्ती मच्छर मारने वाला, हाँ, ये मच्छर मारने वाला अगरबत्ती का और इस सड़े हुए मांस का, ये दोनों का मिक्स होकर एक में उसका बदबू आ रहा था। अब इसे तो पता नहीं क्या बोलते हैं दोनों जब मिक्स होते हैं तो, इसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसी का बदबू आ रहा था। तो ये इन सभी को जब जब इसे मतलब कि वो महसूस करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बाहर से देखा तो लग रहा है कोई सालों पहले गया होगा यहाँ पर, अभी तक नहीं आया है, और अंदर ढुकने पर लग रहा है कि जस्ट कोई अभी गया है। ये तो नहीं हो सकता है ना। ऐसा मन को मतलब कि उनको कुछ अजीब फील होने लगा। अब इतना तो छोड़ो, अब यहाँ तक तो समझ लो कि नॉर्मल है, लेकिन अब ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ी मतलब जब टाइम बीता, करीबन 2 बजे के आसपास गए थे, अपना रूम पर गए। और करीबन 2 बजने के बाद कितने हाँ, करीबन 3-4 बजे के बीच में वो सोचे कि चलो आज मार्केट से कुछ सामान वगैरह लाते हैं बनाने के लिए। तो वो चल पड़े मार्केट के लिए, मार्केट मार्केट गए और चिकन लिए चिकन लिया और कुछ सब्जियां वगैरह लिया और मसाले वगैरह लिए, और एक थैले में रख कर चल दिए वहाँ से। और वहाँ से चल दिए, सब नॉर्मल था। अपने रूम पर जब आए, जब मतलब कि जब अपने होटल में कदम रखते हैं ना, तो उसी टाइम उनको कुछ अजीब अजीब वहीं से फील होने लगा। अब जब रूम के पास पहुँचे, तो रूम के पास पहुँचने पर ना उनको थोड़ा थोड़ा बहुत घबराहट होने लगा, जैसे कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा हो। तभी इधर से जा भी रहे थे ना, तभी उनको यही फील हो रहा था कि उनके पीछे पीछे कोई जा रहा है। और जब आ रहे थे तब भी यही फील हो रहा था कि भाई फिर से कोई पीछे पीछे आ रहा है। ये सब मतलब ना सोच सोच और ज्यादा उनका घबराहट बढ़ता जा रहा था, थोड़ा बहुत और शौक उनका बढ़ता जा रहा था। तो किसी भी तरह उसको मैनेज करते हुए वो रूम के अंदर ढुकते हैं। सब कुछ नॉर्मल था। जाते हैं, अपना कढ़ाई पर गैस पर रख कर सब कुछ, और खाना पकाने की तैयारी करने लगते हैं। सो कढ़ाई में जैसे होता है ना, पहले पहले क्या करते हैं, चिकन लाते हैं घर पर तो उसे अच्छे से धो लेते हैं। वैसे ही मेरे सर भी उसे अच्छे से लाकर धो रहे थे। तो धोते समय उन्होंने ना अंदाज लिया था कि कितना पीस है ये। मतलब कोई भी अंदाज लेगा भाई, धोते समय भाई अंदाज लेता है कोई भी। देखता है भाई इतना पीस है, तुम भी अंदाज लो, कोई भी अंदाज लेता है भाई, धोते समय हर कोई अंदाजता है। अगर तुम कभी नहीं धोएगे तो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन जब धोओगे ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, छूते वक्त भी पता चल जाएगा भाई कितना है ये, ठीक है। वैसे उनको पता चल गया था कि भाई कितना अंदाज लिया था, कितना पीस है ये। और जब वो बना दिए, मतलब कि बनाने लगे, अब वो कढ़ाई में अपने डाल दिए। अब वो बनाने के लिए छोड़ दिए। थोड़ी देर बाद जब जाकर देखते हैं, उठा जब बन गया होता है, जब सोचते हैं चलो खा लेते हैं, बन गया है। अब जाकर जैसे कढ़ाई खोलते हैं, भाई साहब आधा उसका गायब था, आधा उसमें से पीस ही गायब था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी जस्ट कोई खा कर गया है। ये क्या। अब ये देखने के बाद ना भाई, मेरे सर ऐसे सिर नीचे करते हैं और पैर थोड़ा पीछे करते हैं, और इतनी तेज भागते हैं, इतने तेज भागते हैं। और जो होता है ना छत जो होता है ना, छत से जो बर्छा होता है ना, बर्छा, छत का नीचे वाला जो हिस्सा होता है बर्छा, उसे बर्छा बोलते हैं। वहीं पर एक जंगला था, और इतनी तेज भागते हैं कि डिसबैलेंस होकर सीधे वहां से नीचे गिरते हैं। लेकिन ज्यादा उनको चोट नहीं आता है, तो क्योंकि थोड़ा नीचे था, बर्छा नीचे होता है, ज़्यादा चोट नहीं आया उनको। गिरे थोड़ा, संभाल लिए शरीर को, तो चोट नहीं आया ज़्यादा। तो किसी भी तरह करके मतलब कि वो अपने वहाँ पर जाते हैं, उसके पास जो कि रूम वगैरह देता है, उसके पास जाते हैं। तो वो उससे ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके, जैसे कि वो जैसे ब्रेंच होता है ना, ब्रेंच ऐसे करके ऐसे बैठ कर भाई ऐसे ऐसे हाँफने लगते हैं ऐसे। ऐसा होता है ना, वैसे वैसे ही करके वो हाँफने लगे। और हाँफते हुए ऐसे बोल रहे थे कि भाई तुमने ये कैसा रूम दे दिया है, क्या मेरे साथ अभी अजीब अजीब हो रहा है। मैं अभी मीट लेकर आया था, धोया, मुझे पता है कितना है। अभी मैं लेकर बनाया तो देखा है उसमें पीस ही गायब है आधा। आई आखिर ये क्या हो रहा है। और उसमें अजीब अजीब सेंटों की महक आ रही है। चाबी खोलने जाओ तो इतना ढुक ही नहीं रहा उसमें। और मतलब ये सब कुछ बताए, वो सब कुछ मतलब बताए वो लोग, मतलब कि वो सब कुछ बताए। और फिर वो बंदा ना थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं देता इसके बात पर। मतलब जिस बंदे से वो बोल रहे थे, वो बंदा ना उनको बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, ऐसे जैसे कि इनका कोई बात का कोई वो ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको। और फिर लास्ट में ये बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला था ध्यान से। अब जैसे ही मतलब कि मेरे सर खूब बहुत पहले से इतनी ज़्यादा घबराए हुए थे कि आखिर ये क्या है। अभी तो थोड़ा बहुत उनको मतलब थोड़ा बहुत अभी चांस था कि शायद
कुछ गलतफहमी है। लेकिन जैसे ये सुनते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ध्यान देने के लिए, ये जैसे ही सुनते हैं भाई साहब लिटरली उनकी फट जाती है। अब ये सुनने के बाद सीधे वहां से अपना बैग वैग सब कुछ छोड़कर सीधे भागते हैं बाहर और सीधे जाते हैं ट्रेन में, ट्रेन से सीधे घर। स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, रुको तो जरा, स्टोरी खत्म नहीं होती, स्टोरी तो अभी बहुत है। स्टोरी तो हमें लगता है कि 2 पार्ट में लाना पड़ेगा, इतनी बड़ी स्टोरी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि पूरा स्कूल का हमारा टाइम कट गया इसी स्टोरी को सुनते सुनते। तो जब वो अपने मतलब कि ट्रेन से पकड़े और सीधे अपने मतलब कि घर पहुंच गए। अब घर पहुंचने के बाद उनके साथ इतनी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिससे भाई अगर कोई बंदा मतलब उसके साथ बीते ये ना तो वो भाई सोच में पड़ जाएगा कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मरने का कोशिश करेगा वो बंदा। तो जब वो अपने घर पहुंचे तो वो ना रात के टाइम पर उनके घर 2-3 दिन बाद की बात कर रहा हूँ, जो घर घर पहुंचे तो घर अभी ना किसी को बताए नहीं थे वो। तो वो जब घर पहुंचे आराम से 2-3 दिन बीत गए, किसी को बताया नहीं घर पे कि ये मेरे साथ हुआ है। चले गए कैसे बहाना बनाकर, रुक गए घर पर। और जब रात के टाइम पर वो खाना वाना खाकर नॉर्मल सी बात होता है, सबको शाम के सब कोई शाम को खाना वाना खाकर आराम से अपने बिस्तर पर जाके सोता है। वैसे ही वो भी आराम से नॉर्मल खाना खाकर और बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए। और उसके 2-3 दिन पहले तो कुछ नहीं था, आराम से नॉर्मल था, थोड़ी बहुत लग रहा था चेंजिंग अब उनके लाइफ में, लेकिन कुछ था नहीं उतना बहुत। तो 2-3 दिन तक ठीक था, लेकिन तीसरे दिन मतलब ना वो जब सो रहे थे ना, तो सोते समय ना उनको वही बात बार-बार याद आ रही थी। बार-बार वही बात याद आ रही थी। तो उनको ना सपने में ना वो जब वो मतलब कि सोने की नींद करते सोने सोने की कोशिश करते, उनको बार-बार वही चीज़ सपने में याद आती। बार-बार वही चीज़ सपने में याद आती। तो भाई ये सोच-सोच उनका दिमाग ना एकदम समझ लो कि एकदम पगला-सा गया था। एकदम बहुत ज़्यादा डर गए थे वो। तो वो मेरे से जो अक्सर क्या होता है कि छोटे बच्चे डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अपने मम्मी-पापा के पास जाकर सो जाते हैं। अक्सर यही होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो वो अपने मम्मी-पापा के पास जाकर सो जाते हैं। जैसे कि मुझे ही देख लो, वैसे ही बच्चे अक्सर ज़्यादातर डर जाते हैं, छोटे बच्चे तो अपने मम्मी-पापा सोते हैं, मम्मी-पापा के पास सोते हैं। वैसे ही मेरे सर भी ना, लेकिन मेरे सर की बात ही अलग है। बताओ सर मेरे इतने बड़े हैं, अब उन पे बीत रही होगी ये मुझे तो नहीं पता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ सर मेरे इतने बड़े हैं, वो उस दिन इतना ज़्यादा डर गए थे ना कि जाकर रात के टाइम पर अपने मम्मी-पापा के पास सोए थे, डर के मारे। और उनके घर के जो लोग थे ना, वो इतना ज़्यादा वो हँस रहे थे ना, मतलब कि सोच रहे थे इसको शर्म नहीं आ रहा है, इतना इतना बड़ा हो गया है और अभी तक भूतों से डरता है। ये सोच-सोच ये भी मज़ाक उड़ा रहे थे उसका। अब ये किसी भी तरह करते हुए एडजस्ट कर मतलब सभी लोग सोने की तैयारी कर ही लेते हैं एक साथ। तो बीच में ये सोया था, मतलब कि मेरे सर सोए थे, सॉरी सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी। तो बीच में मेरे सर सोए थे और उनके साइड में उनकी माँ सोई थी और उनके एक साइड में उनके पिताजी सोए थे। तो जब ये तीनों सोए थे ना, तो रात के करीबन ये 9 बजे के आस-पास किसी भी तरह करके सो ही गए थे, आराम से, तीनों सो गए। और करीबन इनको 11:40 के करीब में, हाँ। अब इतना तो एग्ज़ैक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब सर उठे थे तो उस टाइम पर कम से कम टाइम हो रहा था, वो बताएँ हम लोगों को उस टाइम पर टाइम हो रहा था 11:40। तो एग्ज़ैक्ट तो थोड़ी बहुत अनजात से मैं बताता हूँ आपको, उस टाइम 11:20 हो रहा होगा, तो उस टाइम वो उठते हैं। तो उस टाइम उठते हैं वो, मतलब कि उठते नहीं हैं, उनको उनके कमरे में ना किसी के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। उनका जो बिस्तर होता है ना, बिस्तर, उनके साइड से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब भाई ये सुनकर ना लिटरली ना, वो उसका तो छोड़ो, वो मतलब कि मेरे सर का तो छोड़ो, उन्हें तो पहले से पता था कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तो जानते थे थोड़ा बहुत, तो मतलब वो थोड़ा कम डरे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा उनके घर वाले, उनके मम्मी-पापा डर गए थे, बताओ। ये सोचकर अरे बाप रे! ये क्या हो रहा है? और भाई ये आगे जाकर इतना फ़नी होगा और फ़नी होते-होते ऐसा हो जाएगा ना, कि तुम सोच में पड़ जाओगे कि भाई ऐसा किसी बंदे के साथ कैसा हो सकता है? तो चलो अब इसका मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब नेक्स्ट पार्ट में लाएँगे। तो जल्दी-जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही जल्द लाऊँगा आपके साथ।